दिल्ली के बाद अब देश के कई दूसरे राज्यों में कोरोना की वापसी हो रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है, तो वहीं दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना की वजह से 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो 24 घंटे में ही दिल्ली में कोरोना के 6,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। और यही कारण है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को तीसरी लहर नहीं, सुनामी कहा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना इस कदर बेकाबू हो गया है कि सिर्फ 16 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। मौत का आंकड़ा हर दिन शतक छू रहा है। इस मुसीबत से दिल्ली कैसे निकले, इस पर माथापच्ची भी हो रही है और कोशिशें भी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में कोरोना इतना बेकाबू कैसे हो गया जो काबू में ही नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 121 लोगों की मौत हुई, जबकि 24 घंटे में ही दिल्ली में कोरोना के 6,746 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डराने की हद से भी ज्यादा तेज हो गई है। दिल्ली में सबसे ज्यादा फिक्र मौत की संख्या को लेकर है। देश की 20% मौत अकेले दिल्ली में हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही चरम पर है। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में हूँ, जो कि यहाँ की बड़ी मंडियों में से एक है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर भीड़ काफी कम है, लेकिन लोगों के अंदर जबरदस्त लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये पूरी मंडी की तस्वीर है, और दरअसल ये एक ऐसी मंडी है जहाँ पर गाजियाबाद से लेकर, नोएडा से लेकर दिल्ली तक के लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुँचते हैं, और इसके साथ ही वो अलग अलग इलाकों में बेचने के लिए भी जाते हैं। तो समझिए, अगर वो मंडी में आ रहे हैं और यहाँ पर लापरवाही बढ़ती जा रही है, अगर यहाँ से कोई भी संक्रमण लेकर जाता है तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों, नोएडा के और गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में वो संक्रमण भी फैला सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। अस्पतालों की जो हालत मई, जून और जुलाई में नहीं थी, उससे भी कहीं ज्यादा बुरी हालत अब है, और वो भी तब जब दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कोरोना को काबू करने में जुटी हैं। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मार्केट्स में लोगों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। ये तब है जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर 500 से 2,000 रुपए का, यानी कि 4 गुना फाइन बढ़ा भी दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट की। रविवार का दिन है और शाम की ये तस्वीरें अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां इस मार्केट में उड़ रही हैं। एक दुकान पे 4 से 5 लोग बेहद नजदीक खड़े हुए हैं और सामान यहाँ पर खरीद रहे हैं। हालांकि फाइन भी बढ़ा दिया गया है। पहले सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ना पहनने को लेकर 500 रुपए का फाइन था, अब 2,000 रुपए का फाइन जो है वो वसूलने की बात कर रही है। प्रशासन लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट के अंदर भीड़ है वो इससे बिल्कुल उलट है। देश भर में कोरोना से जंग ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर नई पाबंदियां लगाकर बढ़ते संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रही हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में पहले ही नाइट कर्फ्यू की रणनीति अपनाई जा रही है। गुजरात के 4 शहरों में और मध्य प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव R.K. तिवारी ने कहा कि दिल्ली से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, फिर चाहे वो हवाई जहाज से हो, सड़क से हो या फिर रेल से। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जनता से अपील की है कि कोरोना की लहर नहीं है, ये सुनामी है, इसलिए जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले में सबसे बड़ा जंप है। राजस्थान में रविवार को 3,260 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर में भी रविवार को 603 कोरोना केस सामने आए। नतीजा ये हुआ कि राजस्थान के 8 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। अब रात में सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकलने की इजाजत है। इतना ही नहीं, देश में पिछले 24 घंटे में 43,652 पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि इसी दौरान 487 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। यानी 24 घंटे में हर 3 मिनट में देश में कोरोना की वजह से एक मौत हुई है। कोरोना के इस विस्फोट पर पीएम मोदी की सीधी नजर है।
खबर है कि पीएम मोदी मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। इस मीटिंग के पहले दौर उन राज्यों के सीएम से प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग करेंगे जहां कोरोना केस का विस्फोट हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से यूपी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए हाई लेवल टीम भेज दी गई है। हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, मणिपुर और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय टीम कोरोना मैनेजमेंट देख रही है। अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया में हिंदुस्तान को लापरवाह बना दिया है। वैक्सीन को लेकर फिलहाल बड़ी खुशखबरी यह है कि अमेरिका में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख मोंसेफ सलोई ने कहा है कि अमेरिका में 11 दिसंबर को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन लगाई जा सकती है। कोरोना की रोकथाम के लिए दुनिया में जितनी भी वैक्सीन तैयार हो रही हैं, उनमें सभी करीब अपने आखिरी चरण में हैं और इसी खबर ने लोगों को लापरवाह बना दिया है। लिहाजा WHO ने यूरोपीय देशों के साथ साथ पूरी दुनिया से कहा है कि अगर अब भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को आपने नहीं समझा तो आप समझने लायक ही नहीं बचेंगे।